जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लस टू और टेंथ का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया है। और अभी जो हरियाणा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आना भी बाकी है और कुछ ही दिनों तक वो भी आ जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स की जो वो होड़ मच गई है, एडमिशन लेना है उन्हें कॉलेज में। हालांकि स्कूली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक सपना होता है कि कॉलेज जाना है, क्योंकि कॉलेज के एक बड़े बड़े सपने होते हैं कि हम कॉलेज में जाएंगे तो ये करेंगे, इस तरह की मस्ती करेंगे। एक मस्ती की नजर से हम कॉलेज को भी देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो कोविड-19 जैसी महामारी फैली हुई है, ऐसे में वो नहीं हो पाएगा इस साल। लेकिन अब बच्चों का सवाल ये है कि आखिरकार कॉलेज में एडमिशन होगा कैसे, क्योंकि केयूके ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी जिसमें बताया गया था कि 15 जुलाई से जो है ऑनलाइन जो वेब पोर्टल है वो खोल दिए जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो स्टूडेंट्स हैं एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए उन्होंने जो पोर्टल ओपन करने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से नहीं खुल पाया। और ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट्स जो है पैनिक हो गए हैं। तो ऐसे में अभी उनके सवाल ये है कि आखिरकार एडमिशन होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो फिर कैसे होगा। वहीं अगर हम बात करें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की, तो उनका कहना है कि आखिरकार उनकी नेक्स्ट ईयर की क्लासेस कब से शुरू होगी, और क्लासेस शुरू होगी तो कैसे शुरू होगी। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आर्या पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश गुप्ता, जो आप सभी को अच्छे ढंग से गाइड करेंगे कि कॉलेज में एडमिशन के वक्त किस तरह से आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, किस तरह से एडमिशन हो सकता है। वहीं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन स्टडी होगी वो किस तरह से की जाएगी, इसके लिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, टाइम्स ऑफ पानीपत में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप जुड़े हैं हमारे साथ। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अभी हम सबसे पहले बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने प्लस टू कंप्लीट किया है, दे आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन अ कॉलेज, जो अभी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, वो काफी ज्यादा पैनिक हो गए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे उनका प्रोसीजर रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने इस वर्ष 12th क्वालिफाई किया है उन्हें मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अंक लेकर के ये सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। कॉलेज की जहाँ तक दाखिला प्रक्रिया की बात है, सामान्यतः जुलाई में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक हर वर्ष जो है वो एडमिशन होते थे। इस बार कोविड-19 की वजह से आप सभी जानते हैं कि सारा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने गाइडलाइंस इशू की थी कि 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है वो एडमिशन होंगे और 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। पर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो डायरेक्टर जनरल हरियाणा की जो गाइडलाइंस आती हैं उसका भी पोर्टल शुरू नहीं हुआ है, तो अभी इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा 10-15 दिन और लग सकते हैं। तो कोई घबराने की या चिंता करने की बात नहीं है। निश्चित तौर पर बहुत जल्द जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। काफ़ी पेरेंट्स कॉलेज में इंक्वायरी के लिए आते थे। हमने कल 15 जुलाई 2020 को जो है कॉलेज में एक पोर्टल शुरू कर दिया था, एक हमारा हेल्प डेस्क शुरू कर दिया था, जहां पर लगभग 7-8 टीचर्स अलग अलग फील्ड के जो है वहां पर बैठे हुए हैं। जो पेरेंट्स और जो टीचर्स जो भी पेरेंट्स और बच्चे आ रहे हैं उनको वो प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन से कोर्स में क्या स्कोप है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, अभी आपकी ज़िंदगी की असली शुरुआत होनी है करियर की, तो आप जो है सबसे पहले तसल्ली करें। जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप दाखिला लेना चाहते हैं वहाँ पर जाइए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ के रिजल्ट्स देखिए, वहाँ की फैसिलिटीज़ देखिए, वहाँ जो बच्चे एजुकेशन लेकर के गए हैं उनसे बातचीत कीजिए ताकि आपको वास्तविकता पता चले। जहाँ तक कहने की बात है, हर कॉलेज या हर इंस्टीट्यूशन ये कहेगा कि हम बेस्ट हैं, मैं ये नहीं कहता। जो वहाँ से पढ़ के निकले हैं वहाँ से पता कीजिए, वहाँ के रिजल्ट्स देखिए, तब जाकर के आप ये एनालाइज करें। कोर्सेज की जहाँ तक बात है, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने जो वेल विशर्स हैं उनसे आप डिस्कस करें, सुने सभी की, करें अपने मन की। इसमें कोई दबाव में मत आए कि मेरे पापा ये कह रहे हैं कि मुझे ये स्ट्रीम लेनी चाहिए। आपका मन अंदर से क्या कहता है, आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है। जहाँ तक मैं आर्य कॉलेज की बात करूँ, हमारा कॉलेज इस एरिया का 1954 में स्थापित हुआ था, बहुत पुराना कॉलेज है, लगभग 6000 स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं। तो निश्चित तौर पर हर फील्ड में, चाहे
पोजीशन जो है हासिल की है। और टोटल में बात करूं तो जो टॉप 15 पोजीशन आती हैं, 240 या 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2019-20 के रिजल्ट में यूनिवर्सिटी के टॉप 10 में आए हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। कल्चरल एक्टिविटीज़ में केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, केवल नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर पिछले 13-14 वर्षों से आपका कॉलेज नंबर 1 पर है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी बहुत से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हमारा कॉलेज नंबर 1 है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप आर्य पीजी कॉलेज पानीपत को अपनी हायर स्टडीज़ के लिए सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो आपका स्वागत है। आप आइए, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशन की जहाँ तक बात है, क्लासेज फिजिकल होंगी या ऑनलाइन होंगी, ये सब कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करके निर्णय लिया जाएगा। सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी जाएंगी, अभी तक सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी। कॉलेज का अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉलेज का अपना हमने ERP सिस्टम डेवलप किया हुआ है। सभी क्लासेज ऑनलाइन बड़े सिस्टमेटिक तरीके से 7-8 स्टूडियोज कॉलेज के अंदर बने हुए हैं, जहाँ पर वीडियो लेक्चर्स टीचर तैयार करके बच्चों को भेजेंगे। तो प्रयास करेंगे कि यदि ऑनलाइन सिस्टम शुरू होता है तो उसमें भी जो बेस्ट है वो बच्चों को डिलीवर किया जा सके। और फिजिकल अगर क्लासेस शुरू होती हैं तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, प्रॉपर थर्मो स्क्रीनिंग करके, प्रॉपर सैनिटाइज करके, बिल्डिंग को समय समय पर हम सैनिटाइज कर रहे हैं, जो भी एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट है वो देने का हम प्रयास करेंगे। तो डरिए मत, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाएगी। और जो ये इतने दिनों से एक जो मैं कहूँगा सिचुएशन जो बनी हुई है, डर वाले पैनिक वाली जो बात बनी हुई है, बेटी जो बता रही थी, तो निश्चित तौर पर हम उससे उबर करके आएंगे। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आए। यूथ के अंदर वो सामर्थ्य है जो बिल्कुल मैं कहूँगा कि दिशा बदल सकता है। तो आप अपने अंदर सकारात्मकता लेकर के आएँ। जिस फील्ड में आपकी रुचि है उस कोर्स का चयन करें। जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप जाइए, पढ़िए। हमारे कॉलेज में यदि आप आएंगे, निश्चित तौर पर मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, ताकि आप पूरी ज़िंदगी एक याद रखें कि हाँ, RAPG कॉलेज पानीपत से मैंने अपनी हायर एजुकेशन ली और ज़िंदगी में कुछ नया सीखने और बनने का मुझे अवसर मिला। कॉलेज की काउंसलिंग टीम मेरी सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में अवेलेबल होती है। फैसिलिटीज़ की मैं बात करूं, कॉलेज में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, लगभग 1000 लोगों की कैपेसिटी का। कई कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, लाइब्रेरी बड़ी अपडेटेड है, लैब्स बहुत अपडेटेड हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत सुंदर बना हुआ है। बहुत फैसिलिटीज़, हर प्रकार की फैसिलिटीज़ बच्चों को देने का हम प्रयास करते हैं और समय के साथ साथ मिल करके चलेंगे और जो है अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को हम देने का प्रयास करेंगे। इस वक्त डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने हमें बताया कि किस तरह कॉलेज की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, इसी के साथ बताया कि स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और इसी के साथ उन्होंने बताया कि ये जो वक्त होता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजन भरा वक्त होता है। ऐसे में उनको हर तरफ से गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको ये करना चाहिए, पेरेंट्स की अलग, फ्रेंड्स की अलग, उनकी खुद की अलग, और सोसाइटी कुछ और ही बोल रही होती है। तो ऐसे में जो दिल चाहे वो कीजिए, ऐसा डॉक्टर जगदीश गुप्ता हमें कहते हैं। और इसी के साथ अब हम जानते हैं, सर मेरा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, दे आर थिंकिंग दैट कि उनका जो ऑनलाइन स्टडी है वो कैसे शुरू होगी, और जो उनकी नेक्स्ट सेमेस्टर की जो स्टडी होनी है वो कब से शुरू होगी, क्लासेस जो उनकी लगेगी वो कब से हो जाएगी। देखिए, शेड्यूल जो है वो गवर्नमेंट की ओर से आता है। जैसे ही गवर्नमेंट का शेड्यूल आएगा, सेकेंड ईयर फाइनल को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट हैं। जो भी उनका प्रोसेस गवर्नमेंट हमें कहेगी कि कब से क्लासेस शुरू करनी है, तभी से शुरू कर दी जाएगी और ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी हम केवल, अगर हम नए सेशन की बात करें तो केवल 15 दिन लेट हैं, जो इजीली कवर हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सर जो जिन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जिनके प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं वो थोड़ा ऑनलाइन होने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं उसको करने में, फुलफिल करने में, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक्चुअल में मेरे नहीं है, ठीक है। तो मतलब उन स्टूडेंट्स से यही जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो अपनी जो प्रैक्टिकली वर्क है वो कैसे करेंगे। देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ कि ऑनलाइन जो है कभी भी फिजिकल काउंसलिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, पर जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस है उसमें जो भी हो पाएगा, जो पोर्शन हम ऑनलाइन से समझा सकते हैं, प्रैक्टिकल डेमो दे करके, वीडियो लेक्चर्स के तहत मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि उनको बिल्कुल क्लैरिफाई किया जाए। फिर भी यदि रहता है कि कुछ चीज़ों में फिजिकल जरूरी है, तो जब गवर्नमेंट की ओर से परमिशन हो जाएगी, बहुत छोटे छोटे बैचेज बना करके, लैब्स में प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, प्रॉपर सैनिटाइज करके प्रयास करेंगे कि कुछ वो जरूरी चीज़ें उनको फिजिकल तरीके से भी प्रोवाइड करवाई जा सके। अभी सर जानना चाहेंगे कि अगर गवर्नमेंट की ओर से गाइडलाइंस आ जाती है कि कॉलेजेस ओपन कर दिए जाते हैं, तो आपके हिसाब से हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या जो रूल्स
रेगुलेशंस इसके अंदर होने चाहिए कि कोविड-19 से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस डिसीज से कोई भी संक्रमित ना हो। इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है कॉलेज में होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें दूसरों की बजाय खुद का ध्यान रखना है। यदि किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसे कोई खांसी जुकाम है या बुखार है, तो वो खुद ही अपने आप को आइसोलेट कर ले, वो अपने घर पर ही रहे, वो कॉलेज में ना आए। कॉलेज की थर्मो स्कैनिंग से हम पूरी तरह से कॉलेज में जो भी हम सैनिटाइज वॉल बनाएंगे या जो भी सिस्टम होगा, प्रयास करेंगे कि हर बच्चे को स्क्रीन करके कॉलेज के अंदर एंट्री दी जाए। कॉलेज में प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। जिस क्लासेज में 50 या 60 बच्चे बैठते थे, प्रयास करेंगे कि 20 या 30 बच्चे ही उस क्लास में, सेक्शन ज़्यादा बनाएंगे, उनके ग्रुप छोटे छोटे बनाएंगे, जो सैनिटाइज प्रॉपरली किया जाएगा। मास्क कंपलसरी जो है बच्चों को पहनने के लिए हिदायत दी जाएगी। अगर कोई बच्चा भूल आ जाता है, लेकर के नहीं आता, तो कॉलेज की ओर से उसको मास्क प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा हर लैब्स और क्लासरूम्स के बाहर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था होगी। जो भी सिस्टम हम बेस्ट पॉसिबल जो एफर्ट्स हैं, बिल्कुल हैंड टच फ्री जो है सैनिटाइजेशन सिस्टम कॉलेज के अंदर होगा। और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हर संभव सहयोग उसको दिया जाएगा। प्रयास करेंगे कि इस महामारी को रोकने में हम जितना, अब इसके दौरान जो है कोविड के दौरान हमारे एनएसएस की टीम बहुत एक्टिव रही है। उन्हें सर्वे, जो भी सर्वे गवर्नमेंट की ड्यूटी लगी है, उन्होंने बहुत सर्वे किए हैं और भी समय समय पर राशन पहुंचाने में, गरीबों को खाना बांटने में उन्होंने बहुत सेवा की है। हमारे जो कॉलेज की टीम है बहुत एक्टिव है। पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों को एक बहुत ही सेफ और हाइजेनिक एनवायरनमेंट कॉलेज में दिया जाए। गवर्नमेंट की ओर से तो गाइडलाइंस जरूर जारी की जाएगी और जल्दी जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स को पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि जब तक यूथ एजुकेटेड नहीं होंगे तो एक देश एजुकेटेड नहीं हो सकता। ये सभी जानते हैं इस बात को। तो इस और अभी भी जो है विचार विमर्श जो है गवर्नमेंट की ओर से किया जा रहा है कि किस तरह से स्टूडेंट्स के जो कॉलेज स्कूल से इनको ओपन किया जाए और उनकी स्टडी को कंटिन्यू रखा जाए बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी मतलब रोक टोक के। उन बच्चों को स्टडी कैसे हो सकती है। वहीं सर अभी जानना चाहेंगे कि अभी ना कुछ लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज को या फिर स्कूल को शिफ्ट में कर देना चाहिए। तो इस विचार में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी इस बारे में कोई अकेला कॉलेज निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय तो बाकी जहां तक बात आपकी बिल्कुल सही है, या शिफ्ट्स में किया जाएगा या फिर अल्टरनेट डेज पर किया जा सकता है कि फर्स्ट ईयर की क्लास एक दिन लग रही है, सेकंड ईयर की नेक्स्ट डे लग रही है, थर्ड ईयर की नेक्स्ट डे लगाई जा सकती हैं। देखिए, जब हमने जिस क्लास में 50 या 60 बच्चे एजुकेशन लेते थे, अगर वहाँ पे 20 और 30 को हमें एजुकेशन देनी है तो निश्चित तौर पर सेक्शंस तो हमें इंक्रीज करने होंगे। तो इसके लिए तो व्यवस्था तो अभी बनाई जाएगी और सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। हमारे डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन है और भी जो हमारी टीम पूरी है, कमेटीज बनी हुई हैं। तो जो भी समन्वय निर्णय लिया जाएगा वो स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। ये जो मैंने आपसे सवाल किया है ये बहुत ज़्यादा इस समय स्प्रेड हो रखा है पूरे स्टूडेंट्स में कि हो सकता है कि शिफ्ट्स हो जाएंगी कॉलेजेस में, शिफ्ट्स में बच्चे जाएंगे, हो सकता है। शिफ्ट की जहाँ तक बात है, इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत ये आती है कि यदि हम सेकंड शिफ्ट ऑन करते हैं तो जो गांव का बच्चा है उसको कन्वेंस नहीं मिलता। मैक्सिमम जो क्लास लगाई जा सकती हैं 4, 4:30 या 5 बजे तक लगाई जा सकती हैं। 5 के बाद हम नहीं चाहेंगे क्लास लगाना, क्योंकि उसके बाद बच्चों को अगर गांव के लिए अगर कन्वेंस नहीं मिलेगा तो उसको दिक्कत आती है। तो देखते हैं इसमें या तो टाइम टेबल को थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, 4, 4:30, 5 बजे तक लेकर के आएंगे, या फिर अल्टरनेट डेज वाला प्रोसीजर कुछ करना होगा। वहीं सर अगर बात की जाए सिलेबस की, तो ऑनलाइन सिलेबस थोड़ा अलग हो जाता है और जब हम ऑफलाइन सिलेबस करते हैं तो वो अलग चला जाता है। तो बच्चों में ऐसा भी है कि अगर ऑनलाइन सिलेबस करवाया जाएगा बच्चों को, क्योंकि ये तो डेफिनेटली श्योर है कि कुछ टाइम तक जो सिलेबस है, क्लासेस है, जो बिल्कुल ऑनलाइन ही चलेगी, ये श्योरिटी है इस चीज़ की। तो ऐसे में उन लोगों के पास सिलेबस को कंप्लीट करने का तो कोई प्रेशर नहीं होगा ना? ऐसा नहीं है। जो टीचर सब्जेक्ट टीचर होता है वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ चलता है कि मेरा कितना सिलेबस है, कितने लेक्चर में मैंने कवर करना है, और कोई हम स्टूडेंट्स को ओवरबर्डन नहीं करेंगे। एक जैसे गवर्नमेंट की ओर से भी यदि उनको लगा यूनिवर्सिटी को कि सारा ही सेशन हमारा ऑनलाइन में निकल रहा है और बच्चों को सिलेबस की दिक्कत आ रही है, तो सिलेबस कम भी किया जा सकता है। सीबीएसई ने भी शायद कुछ सिलेबस कम किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग निर्णय लिए जाएंगे। अभी इस संबंध में कुछ कहना शायद जल्दबाजी होगी। जैसा भी होगा बच्चों के हित में, बच्चे पैनिक ना हो, प्रेशर में ना आए, एक अच्छे माहौल में बच्चे अपनी एजुकेशन ले सकें, इसका पूरा प्रयास जो है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, सभी का प्रयास एक ही है कि यूथ को हमने सही ट्रैक पे रखना है। और इस कोविड-19 को हमने एक, मैं कहूँगा कि दुविधा की बजाय इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर चलना है कि बच्चों के अंदर एक ऐसा जोश दिया जाए कि वो इससे आगे जो है कुछ और नया करने की सीख लें। तो
स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा कि डॉक्टर जगदीश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो कोविड-19 है इसको ध्यान में रखते हुए जो स्टडी है बच्चों की वो डिस्टर्ब नहीं होगी और उसको लेके जो गाइडेंस है गवर्नमेंट की ओर से बनाई जा रही है और जल्दी उन्हें अनाउंस भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, आप किस में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वक्त है एक बार आता है, इसे बार बार वापस नहीं लाए जा सकते। और डिसीजन हमारे जो होते हैं, अगर खुद के डिसीजन होते हैं तो उसको क्रॉस करना बहुत इजी रहता है, उस पर स्टैंड रहना बहुत आसान रहता है। और जब डिसीजन हम किसी दूसरे से लेते हैं तो वो डिसीजन पर हमारा स्टैंड रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये भी स्थिति बनती है, ये स्थिति हमेशा हर किसी के साथ बनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हमेशा डिसीजन खुद से लिए हैं, हमने दूसरों की समझ से भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिसीजन लेते हैं। वहीं अगर जिन बच्चों को कुछ भी इंक्वायरी लेनी है तो अलग यहाँ पर आर्या कॉलेज में आप देख सकते हैं आकर कि काउंसलिंग और की जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पर आप सुबह से लेके दोपहर को 3:30 बजे तक अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। इसी के साथ आप टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ बने रहिए, पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह से हम आप तक हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।